नमस्कार प्यारे भक्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टाइमलेस गीता में। प्यारे भक्तों, आजकल की दुनिया में पैसा ही सब कुछ है। जिसके पास पैसा है वह कुछ भी कर सकता है। पैसे बिना ज़िंदगी अधूरी सी है, जीवन पैसे से ही है। तो प्यारे भक्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे उपाय बताएंगे जिन्हें करने से आपके पास कभी धन की कमी नहीं होगी। प्यारे भक्तों, अगर आप भी भगवान पर विश्वास करते हैं तो इस वीडियो को पूरा अवश्य देखें। इस वीडियो के अंदर आपको ऐसे उपाय बताए गए हैं जिन्हें अगर आप श्रद्धा भाव से करते हैं तो कभी भी आपके पास धन की कमी नहीं होगी। प्यारे भक्तों, अगर आप इन उपायों को करते हैं तो आपकी आर्थिक तंगी भी दूर होगी। और अगर आप पर किसी प्रकार का कर्ज है या आप पर कोई संकट आ रहा है तो इन सब से छुटकारा मिलेगा। तो प्यारे भक्तों, आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा अवश्य देखें। प्रिय भक्तों, अगर आप भी हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। प्यारे भक्तों, इस वीडियो के अंदर आपको 10 उपाय बताएंगे जिन्हें अगर आप करते हैं तो आपके घर में शांति का माहौल होगा और कभी भी धन की कमी नहीं होगी। तो प्रिय भक्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला उपाय है, अगर आपको भी किसी आर्थिक कार्य में बार बार सफलता मिल रही है तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, तो चलिए जानते हैं। तो आपको सरसों के तेल में सेके हुए गेहूं के आटे व पुराने गुड़ से तैयार 7 बुए, जी हाँ मित्रों, सरसों के तेल के अंदर सेके हुए गेहूं के आटे व पुराने गुड़ से तैयार 7 बुए, 7 मद्दार यानी 7 आग के फूल, सिंदूर में आटे से तैयार सरसों के तेल का दीपक, इन्हें पत्तल या अरंडी के पत्ते में रखकर शनिवार की रात में किसी चौराहे पर रख दे और कहिए, हे मेरे दुर्भाग्य, तुझे यहीं छोड़ के जा रहा हूँ, कृपया करके मेरा पीछा ना करना। आपको ऐसा कहने के बाद उस सामान को वहाँ पर रखकर पीछे मुड़कर नहीं देखना है और अपने घर आ जाना है। मित्रों, यह उपाय आपके आर्थिक कार्यों में सफलता दिलाएगा। उपाय नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। उपाय नंबर 2 के अंदर हम आपको कुछ ऐसा काम बताएंगे जिसे अगर आप श्रद्धा भाव से करते हैं तो कभी भी आपकी तिजोरी खाली नहीं रहेगी। तो मित्रों, आपको करना क्या होगा, पीली कौड़ियों, देवी माँ लक्ष्मी का कौड़ियाँ प्रतीक माना जाता है। इन्हें कुछ सफ़ेद कौड़ियों को केसर या हल्दी के घोल में भिगोकर उसे लाल कपड़े में बांधकर घर में स्थित तिजोरी में रख दे। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी स्वयं ही आपकी तिजोरी में विद्यमान हो जाएगी। जो व्यक्ति दुकान या व्यापार करते हैं उन्हें यह उपाय अवश्य करना चाहिए। तो चलिए उपाय नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। अगर आप भी अपने घर में अपार धन समृद्धि चाहते हैं तो इस उपाय को अवश्य करें। आपको पके हुए मिट्टी के घड़े को लाल रंग से रंगना है। जी हाँ मित्रों, मिट्टी के पके हुए घड़े को लाल रंग से रंग लेना है। उसके मुख पर नाड़ा यानी कि मौली बांधकर तथा उसमें जटा युक्त नारियल रखकर बहते हुए जल में प्रवाहित कर देना है। मित्रों, आपको एक मिट्टी का कलश लेना है, घड़ा या कलश ले सकते हैं। उसे लाल रंग से रंग देना है और उसके मुख पर मौली बांधकर उसे जल के अंदर प्रभावित कर देना है। जल में डालने से पहले उसके अंदर नारियल अवश्य रखें। ऐसा करने से आपके घर में अपार धन समृद्धि प्राप्त होगी। तो मित्रों, चलिए उपाय नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। उपाय नंबर 4 के अंदर आपको कुछ ऐसा महत्व बताएंगे जिससे अगर आप करते हैं तो आपके घर के अंदर माँ लक्ष्मी का वास होगा। जी हाँ मित्रों, माँ लक्ष्मी स्वयं ही आपके घर के अंदर वास करने लगेगी। तो चलिए, कौन सा है वो महत्व? तो आपको अपने घर के अंदर शंख लाना है। शंख वह चीज़ है जो समुद्र मंथन के समय प्राप्त 14 अनमोल रत्नों में से एक है। माँ लक्ष्मी भी इसके साथ ही उत्पन्न हुई थी। इसी कारण माँ लक्ष्मी का भ्राता भी इसे कहा जाता है। यही कारण है कि जिस घर के अंदर शंख होता है वहाँ पर माँ लक्ष्मी वास करती है। तो चलिए उपाय नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। मित्रों, इस उपाय के अंदर हम आपको बताएंगे कि आपके रुके हुए आर्थिक कार्यों को आप कैसे सिद्ध कर सकते हैं। हाँ प्यारे भक्तों, अगर आपका कोई आर्थिक कार्य रुका हुआ है तो उसे कैसे पूरा कर सकते हैं, आर्थिक कार्य को कैसे सिद्ध कर सकते हैं, तो चलिए जानते हैं। किसी भी गणेश चतुर्थी को गणेश जी की एक चित्र या मूर्ति लाना है और उसे अपने घर या दुकान में लगाना है। लेकिन उस मूर्ति की सूंड दाईं ओर मुड़ी होनी चाहिए। उनकी आराधना करें और उनके आगे लौंग तथा सुपारी रखें।
जब भी कहीं काम करना जाना हो तो इस लौंग तथा सुपारी को साथ में ले जाए। इसे साथ ले जाने से ये होगा प्यारे भक्तों कि आप जिस काम के लिए जा रहे हैं वह गणेश जी की कृपा से सिद्ध होगा। प्रतिदिन एक लौंग और एक सुपारी अलग से भी साथ में रखें। काम पर जाने से पहले लौंग को सूसे तथा सुपारी को वापस लाकर गणेश जी के आगे रख दे तथा जाते हुए कहिए, जय गणेश काटो कलेश। आपको यह प्रतिदिन गणेश जी से कहना है। इससे आपके धीरे धीरे सारे संकट क्लेश मिट जाएंगे। तो चलिए उपाय नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। मित्रों, उपाय नंबर 6 जिसे करना बिल्कुल आसान है, इसे कोई भी कर सकता है। इससे आपके घर में धन समृद्धि में बढ़ोतरी होगी। तो जानते हैं कि कौन सा है वह। आपको प्रति शनिवार को पीपल को जल चढ़ाकर उसकी पूजा करना है। जी हाँ मित्रों, शनिवार के दिन पीपल में जल चढ़ाकर उसकी पूजा करना है। ऐसा करने से भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और जो भी ऐसा करता है उनके घर में माँ लक्ष्मी सदैव वास करती है और उनके घर में कभी धन की कमी नहीं होने देती। उनके घर में हमेशा धन और समृद्धि में बढ़ोतरी होती रहती है। चलिए उपाय नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। प्यारे भक्तों, अगर आपके भी साथ कहीं पर अन्याय हो रहा है, आपके भी सारे कार्य अशुभ होते हैं, आपको कहीं पर लाभ नहीं मिल रहा है, तो आपको करना ये होगा कि आपको भगवान शनि की पूजा करनी होगी, उनकी आराधना करनी होगी। मित्रों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भगवान शनि को न्याय का देवता माना गया है। शनिदेव उनके कर्मों के अनुसार ही उनको फल देते हैं। इसीलिए शनिदेव को लेकर लोगों के मन में डर की भावना ज़्यादा होती है। हालांकि शनिदेव शुभ ही फल देते हैं। कुंडली में शुभ या अशुभ शनिदेव के जीवन पर बड़ा असर डालते हैं। इसीलिए शनिदेव अशुभ फल से निजात पाने के लिए शनिवार के दिन उनको जरूर याद करना चाहिए, उनकी जरूर आराधना पूजा करनी चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कहा गया है कि जो भी यह उपाय करता है उन्हें शनिदेव धनवान, सफल और सुखी बनाते हैं। सूर्य पुत्र शनि को प्रसन्न करने के लिए आपको यह उपाय अवश्य करना चाहिए। यह उपाय करने से आपको शनिदेव की 7.5 और ढैया कष्टों से भी राहत देंगे। शनिवार के दिन काले कुत्ते और काली गाय को रोटी खिलाई, पक्षियों को दाना डालें। ऐसे करने से आपकी तरक्की में आ रही बाधा कष्ट दूर होंगे, आपके बिगड़े काम बनेंगे। शनिवार के दिन चींटियों को आटा डालना या मछलियों को दाना खिलाना करियर की तरक्की देता है। ऐसा करने से नौकरी में पदोन्नति मिलती है, नए मौके मिलते हैं, व्यापार में लाभ होता है। तो मित्रों, चलिए उपाय नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। प्यारे भक्तों, अगर आपके भी घर में अशांति का माहौल है, आपके भी परिवार में लड़ाई झगड़े होते हैं, तो यह उपाय आपको अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से आपके परिवार में प्रेम की भावना बढ़ेगी और साथ ही में सुख समृद्धि भी बढ़ेगी। तो मित्रों, करना ये होगा कि आपको अपने घर के अंदर बांस से निर्मित बांसुरी रखनी होगी। इससे भगवान श्री कृष्ण की आप पर दया दृष्टि बनेगी। बांसुरी भगवान श्री कृष्ण के अति प्रिय हैं। जिस घर में लोग बांसुरी रखते हैं वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण खुद वास करते हैं। हाँ जी मित्रों, आप अपने घर में अगर बांसुरी रखते हैं तो भगवान कृष्ण की दया से आपके घर में सभी के अंदर प्रेम की भावना बढ़ेगी और घर में सुख समृद्धि भी बढ़ेगी। तो चलिए उपाय नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। प्यारे भक्तों, यदि आप भी कठोर मेहनत करते हैं, आपका भी छोटा या बड़ा व्यापार है लेकिन उसमें लाभ नहीं मिल रहा है, आपके पास धन आकर बार बार खर्च हो जाता है, तो यह उपाय आपके लिए अति आवश्यक है। तो आपको किसी गुरु पुष्पय योग और शुभ चंद्रमा के दिन सुबह सुबह हरे रंग के कपड़े से एक छोटी सी थैली तैयार करना है। वह श्री गणेश जी के चित्र अथवा मूर्ति के आगे संकटनाशन गणेश स्त्रोत के 11 बार पाठ करना है। तत्पश्चात इस थैली में 7 मूंग, 10 ग्राम साबुत धनिया, एक पंचमुखी रुद्राक्ष, एक चांदी का रुपया या 2 सुपारी, 2 हल्दी की गांठ रखकर दाहिनी सूंड में गणेश जी को शुद्ध घी से मोदक का भोग लगाए। फिर यह थैली तिजोरी या केस बॉक्स में रख दे। जी हाँ मित्रों, यह थैली जहाँ पर आप अपना धन या पैसा रखते हैं वहाँ पर रख दे। इससे आपकी आर्थिक स्थिति शीघ्र ही सुधर जाएगी, आपके व्यापार में बढ़ोतरी होगी और आपका धन आपके घर के अंदर रुकेगा। 1 साल बाद नई थैली बनाकर बदलते रहिए, आप देखेंगे कि कुछ ही सालों में आप करोड़पति हो जाओगे। तो चलिए अंतिम उपाय की ओर बढ़ते हैं। प्यारे भक्तों, आजकल हर किसी के घर में बहुत से दुख संकट आते रहते हैं, लेकिन इसका कारण उनके घर के अंदर ही होता है। मित्रों, ईशान कोण, घर का ईशान कोण हमेशा आपको खाली रखना है। हो सके तो वहाँ पर जल से भरा एक पात्र रखें। मित्रों, अगर आप ईशान कोण में कबाड़ या टूटी फाटी कुछ वस्तुएं रखते हैं तो इससे आपके घर में दरिद्रता का वास होता है। तो आपको वहाँ पर
जल से भरा एक पात्र रखना चाहिए। इससे आपके घर से दरिद्रता तो दूर हो जाएगी और वहाँ पर माँ लक्ष्मी का वास होगा और आपके घर में धन में वृद्धि होगी और समृद्धि आएगी। तो मित्रों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह सारी जानकारी समझ में आ गई होगी, वह ये जानकारी आपको पसंद भी अवश्य आई होगी। तो मित्रों, अगर आपको यह जानकारी पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक करके, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हमें कमेंट करके बताइए कि आपको कौन सा संकट है, तो हम उसी पर एक नया वीडियो लेकर आएंगे जिससे आप अपना संकट दूर कर सके। तब तक के लिए धन्यवाद।